वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया समेत कई लोकसभा सीटें हैं जो राजनीतिक रूप से काफी अहम हैं। पूर्वांचल की अगर बात करें तो 1 जून को पूर्वांचल में आखिरी चरण में मतदान होने हैं। वैसे तो चुनावी मुद्दे पूर्वांचल में कई हैं जो काफी अहम हैं, पर राम मंदिर का मुद्दा पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अहम रहा है। आपको बता दें, पूर्वांचल में ज्यादा छाए रहने की इस मुद्दे की बात कही जा रही है। राम मंदिर मुद्दा जो है वो पूर्वांचल के लिए फैक्टर साबित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। यहाँ अगर पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया समेत कई लोकसभा सीटें हैं जो राजनीतिक रूप से काफी अहम हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए बेरोजगारी, महंगाई, विकास और किसान से जुड़े मुद्दे ही अहम हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। महंगाई में सरकार का कोई लगाम नहीं है। आने वाले समय में हम डिग्री क्यों लें या फिर हम पढ़ाई क्यों करें, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। युवा, हम सभी युवा यह चाहते हैं कि सरकार हमारे पर भी थोड़ा ध्यान दे। 2024 में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। जनता परेशान है, इसलिए सबसे इस देश में महत्व मुद्दा बेरोजगारी है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। किसान की खाद की बोरी में पहले 5 किलो कम था, अब 10 किलो कम हो गया। लेकिन इस बार के आम चुनाव में किसानों का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों पर असर डाल सकता है। मतदाताओं की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार में किसानों को उनका बुनियादी हक नहीं मिल पाया है। सरकार से यही उम्मीद है कि वो किसानों के हक में, किसानों का जो वैधानिक हक अधिकार है वो मिले। अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस के किसानों की अधिक से अधिक जमीनें अधिग्रहित हो रही है, तो अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पे हो, न कि जबरदस्ती हो। किसानों की आय दोगुनी करने की बात मोदी सरकार ने किया था, लेकिन दोगुनी क्या करेंगे, वो किसानों की जो एमएसपी की बात किए थे वह आज तक नहीं घोषित कर पाए कि किसानों का जो फसल है उसकी एमएसपी की दर क्या होगी, ये आज तक तय कर नहीं पाए। और उल्टे जो खाद 50 केजी की बोरी आती थी, आज वो 40 केजी की आ रही है और दाम अधिक हो गया है। हालांकि कई मतदाताओं की राय काफी अलग है। कई वोटर्स मोदी सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं। वर्तमान सरकार के साथ ही जाने का मन बनाए हुए हैं। कारण कि जैसे जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान मिल गया, लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। 5 लाख का उनको जो मोदी ने दे दिया लालच में इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड, उससे लोग प्रभावित हैं। विकास यहाँ का मेन मुद्दा है। और पूर्व में इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोज सिन्हा ने बहुत विकास कराया। जाति में फंस के यहाँ की जनता ने उनको हराने का काम किया, विकास अवरुद्ध हुआ। नहीं तो अभी एयरपोर्ट चालू हो गया होता। लेकिन इस बार जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मतदाताओं की राय बेशक अलग अलग है, लेकिन बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी मौजूदा सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। जो वर्तमान समय में सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि उस पर कुछ कहा जा सकता है। वो बहुत बेहतरीन है। आप राम मंदिर को देखेंगे, इतने समय से जो रुका हुआ था इसी सरकार के समय में वो पूरा हुआ है। बेरोजगारी कहीं नहीं कहीं तो है ही है, लेकिन हम उस पर ये कहेंगे कि बेरोजगारी के साथ साथ हमारे जो पॉपुलेशन में उसमें भी वृद्धि है। इस मुद्दे पर हम ये भी कहेंगे कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रोजगारी और महंगाई पर। यहाँ पर जो है जरा सी भी जो है एक मेडिकल में अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके डॉक्टर यहाँ पर आज भी नहीं है। अगर वो जिला चिकित्सालय में व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बार आम चुनाव में राम मंदिर का असर भी दिख सकता है। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण बाकी सारे मुद्दों से ऊपर है। देखिए, डेवलप तो कहने की बात रहेगी, हवा ही रहेगी जो जैसे जिस तरह से, लेकिन सारा समीकरण जो है, और इसमें जो दूसरा मुद्दा इसमें अगर राम मंदिर को लेके है, वो भी बहुत उसका असर रहेगा चुनाव में।
देखिए, एक तरफ तो जाति है, एक तरफ विकास है, एक तरफ राम और राष्ट्र। तो हम तो जाति के साथ नहीं हैं, हम तो राम और राष्ट्र के साथ हैं। प्रयागराज के लोगों की माने तो राज्य में अपराध के मामलों में पहले से कमी आई है। इसके लिए वो प्रदेश की योगी सरकार की सराहना भी कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल जो कि प्रशासन कर ही रही है, हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है क्राइम को लेके। तो दूसरा मुद्दा यही है वैसे भी कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। एक तो अपराधियों पर अंकुश लगाना, दूसरा विकास का मुद्दा। तो इसमें जाति समीकरण से हट करके मतदाता और आम जनता अपने सुख सुविधा और सुरक्षा को लेकर के प्राथमिकता देंगे। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कामकाज से प्रदेश के लोग काफी खुश हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आए सुधार ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। 5 साल के कार्यकाल में शुरू में तो 1-2 साल अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से काफी ग्रो कर रहा है बलिया। इस समय जो 4 लेन की सड़क भी फेफना से लेकर के और बैरिया तक की पास हो गई है, बीच की सड़क का 4 लेन बन ही रहा है। हमारा रेलवे स्टेशन सबसे मॉडल रेलवे स्टेशन बन रहा है। देखिए, इसमें रेशियो तो हमेशा 60-40 का रहता है, सेंट्रल में बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूर हम मानते हैं कि जो नया आएगा वो और कुछ नई चीज़ें लेके आएगा, नए वादे लेके आएगा, जिसमें से अगर वो 60% भी कर देता है तो बहुत कुछ हो जाएगा बलिया के लिए। ये ज़रूर है कि बहुत कुछ हुआ है बलिया में विकास। पहले से लाइट भी बहुत बेहतर हो गई है। लाइट की समस्या पहले बहुत रहती थी, लाइट की समस्या भी बहुत दूर हुई है। रोड अच्छे हो गए हैं, तो विकास कार्य तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हो रहा है। पूर्वांचल की बात करें तो इस क्षेत्र का लोकसभा चुनाव में राजनीतिक महत्व है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी इस बार भी विरोधियों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वांचल के 21 जिलों की 26 सीटों पर बीजेपी को 2014 के मुकाबले 4 सीटों का घाटा हुआ था और 19 सीट पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूर्वांचल में खुद को मजबूत करने में जुटी है।